अब बात करेंगे हमारे साथ जिस तरीके से लगातार खास मेहमान बने हुए हैं उनसे हम साथ चर्चा करेंगे। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी, हमारे असिस्टेंट एडिटर आनंद सिंह जी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करेंगे जिस तरीके से कहा जाता है कि कोई भी चर्चा जो चाय के बिना अधूरी रहती है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक एक चाय पहले हो जाए, इसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे। और संजय जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर एनडीए खेमे को लेकर करें तो संजय जी, लगातार ये कहा जा रहा था पहले कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं संजय जी, वो कुछ और कहती नजर आ रही हैं। देखिए, चिराग पासवान को जिस तरीके से बीजेपी ने ज्यादा महत्व दिया, 29 सीटें दे दी और ऐसी सीटें दे दी जहां पर कि कभी कोई सीटें उपेंद्र कुशवाहा लड़ना चाहते थे या कुछ सीटों पर नीतीश कुमार जेडीयू लड़ना चाहता था, तो वो उन सीटों को लेकर के लोगों की नाराजगी थी। सहयोगी दल इस बात से नाराज थे कि जीतन राम मांझी मात्र 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा मात्र 6 सीट, आपने सीधे सीटें 29 सीटें दे दी चिराग पासवान को। अच्छा, 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो चिराग पासवान को ने लगभग 85 सीटों पर नीतीश कुमार के सामने कैंडिडेट खड़े किए थे, तो नीतीश कुमार की तो पुरानी खुन्नस थी उनके साथ। उन्होंने कल बिना सोचे समझे सीधे बिना किसी से बात किए 5 ऐसी सीटें जो कि चिराग पासवान को गठबंधन में मिली है, उस पर सीधे अपने को उम्मीदवार उतार दिए, उम्मीदवार ठोक दिए। अब जीतन राम मांझी ने भी घोषणा कर दी कि 2 सीटें ऐसी है चिराग पासवान की जिन पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो आप अगर देखें तो एनडीए की जो सीट बंटवारे तो हो गए, सारी चीजें हो गई, स्मूथली हो गई। ऐसा दूर से देखने पे लगता था कि सारा काम स्मूथली हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद वहीं पर अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान की जो सीटें थी 5 सीटें पे नीतीश कुमार ऑलरेडी उतार चुके हैं, 4 पे और उतारने वाले हैं। आज की सूची हमको देखना पड़ेगी। 2 पे जीतन राम मांझी उतारने की बात कर रहे हैं, तो 9 और 2 11 सीटें चिराग पासवान की खराब हो चुकी हैं। उनके पास बची है मात्र 17 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा अलग नाराज है कि भाई हमको खाली 6 सीट दी और जो मौका जो हम चाहते थे वो सीट हमको नहीं दी, महुआ सीट। तो ये अभी भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अमित शाह जा रहे हैं, आज बीजेपी के नेताओं से ही बात करेंगे चिराग पासवान की सीटें कैसे बचा, क्योंकि उनका 50% नुकसान तो हो चुका है बिल्कुल चिराग पासवान का। तो लेकिन सीटों का नुकसान तो एनडीए का है ना, तो उसको ठीक करने का काम बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर यही है एनडीए में। तो बीजेपी के नेता अमित शाह जा रहे हैं, आज शायद नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, बीजेपी के नेताओं से ही बात करेंगे और आगे चीजें ठीक करेंगे। बिल्कुल, ये मुलाकात बड़ी अहम मानी जा रही है सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। और क्या ये मुलाकात डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। आनंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। एनडीए को लेकर तो बात हो गई, महागठबंधन को लेकर बात करें तो चीजें वहां भी ठीक नहीं है। अभी तक सीटों का बंटवारा तक नहीं हो पाया, बैठकें इतनी हो ली, दावे तमाम कर लिए गए, लेकिन कुछ अनाउंस नहीं हुआ। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की जो पूरी बिहार की लीडरशिप थी वो दिल्ली में मौजूद थी। अखिलेश सिंह जो पूर्व बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष है वो भी थोड़े से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो सूत्रों के माध्यम से हमें पता चला है तो उसमें ये बात खुलकर सामने आई है कि किस तरीके से वो चाहते थे कि उनके बेटे भी चुनाव लड़े, मगर उनको भी टिकट नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो टीम 11 में भी नहीं हूँ। फिर उपेंद्र कुशवाहा पे उन्होंने बात करते हुए कह दिया कि अगर वो आते हैं तो ठीक है, हमारा अलायंस मजबूत होगा, जब एनडीए की भी बात चल रही थी। मगर जिस तरीके से बैठकों का दौर कांग्रेस में आरजेडी के साथ चली है, इस चर्चा में चाय का तड़का लगाते हैं, अब इस चर्चा में और आनंद आएगा सर जी। मगर जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है कांग्रेस में, और जिस तरीके से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की भी नेतृत्व बैठक कर रही है, लेफ्ट पार्टीज के भी नेतृत्व अपनी मीटिंग कर रही है, वहीं पे मुकेश सहनी की पार्टी जो वीआईपी पार्टी है वो भी अपनी मीटिंग कर रही है। मगर मामला ऐसा उलझा हुआ है, जैसा कि अभी संजय जी ने भी बताया कि किस तरीके से एनडीए में चिराग पासवान की करीब 18 सीटें ही बची हैं, 11 सीटों पे उन्हें ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो जो फॉर्मूला है कि आखिर किस तरह से आपको चुनाव में जाना है, क्योंकि आखिर तो आपके गठबंधन का ही नुकसान होगा, वही चीज कांग्रेस और महागठबंधन में देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सीटें हैं, जैसे कांग्रेस चाहती है काफी सीटों पर वो उनकी ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड है, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो चाहती है कांग्रेस की जो परंपरागत सीटें रही हैं उनका जो गढ़ रहा है वो उसमें चुनाव लड़े। पिछले चुनाव में हमने देखा था किस तरह से कांग्रेस को 70 सीटें बेशक दी गई थी, मगर कांग्रेस ने इस बार सीट शेयरिंग की बात शुरू होने से पहले ही जो बिहार के इंचार्ज हैं कांग्रेस के कृष्णा अलावरू, वो सीधे कहते आ रहे हैं कि हमें क्वांटिटी पे मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी सीट्स चाहिए। क्वालिटी सीट्स का मतलब ये है कि सिर्फ जो सीटें स्ट्रांग हो उस पर सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल अपना दावा ना ठोके, वो कांग्रेस के पाले में भी आए। क्योंकि पिछले चुनाव में काफी ऐसी सीटें थी जो महागठबंधन के
उनके लिमिट से बाहर थी, जो वो नहीं जीत सकते थे, वो एनडीए का गढ़ हुआ करता था। वैसी जगहों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। 51 सीटों पे वो चुनाव हारे, सिर्फ 19 जीते। अभी उनके 17 विधायक है। तो कांग्रेस चाहती है कि जो इनका स्ट्रॉन्ग सीट है और अपनी ट्रेडिशनली जो स्ट्रॉन्ग सीट है, हम उसको अपने साथ रखें। और बैठक में जब राहुल गांधी बैठक कर रहे थे 10 जनपद के अंदर अपने पार्टी के नेताओं के साथ, खासतौर पे बिहार के नेताओं के साथ में, जहाँ पे अजय माकन भी मौजूद थे, कांग्रेस के ट्रेजरर हैं और बिहार के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय महासचिव संगठन है जी। राहुल गांधी का सारा कुछ वो देखते हैं, पार्टी के सारे काम वो देखते हैं। एक तरह से कहा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बाद तीसरा कोई नंबर अगर आता है सोनिया गांधी के शीर्ष नेतृत्व के बाद, तो वो केसी वेणुगोपाल का आता है। वो इतने पावरफुल है। बिल्कुल आनंद जी, ये कह सकते हैं कंफ्यूजन जो है लगातार बनी हुई है। अनाउंसमेंट से पहले, जब चुनाव नजदीक थे उससे पहले काफी ज्यादा चर्चा हुई, काफी बैठक हुई, ये कहा गया कि सब कुछ पहले ही तय कर लिया गया, केवल जो सीटों का ऐलान करना है। लेकिन अब चीजें और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही हैं और ग्राउंड जीरो से भी हमारे कई सहयोगी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। बिग वॉल का रुख करता हूं मैं और सीधे हम रुख करेंगे अपने जो तमाम सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका। और हमारे साथ रितेश